एक साल में 1000 से ज़्यादा बच्ची को सिंध साइड पर जबरन इस्लाम कबूल करवाया जाता है और उसकी जबरन शादियाँ की जाती है। और मैंने कई बार ये सवाल आम आवाम से भी किया, लेकिन उनके पास इसका कोई जवाब नहीं होता। मैंने एक मौलवी साहब का, एक आलिम दीन का इंटरव्यू भी किया, तो उन्होंने कहा कि इस्लाम में ऐसे शख्स और ऐसे औरत की जो सज़ा है वो सज़ाए मौत है। लेकिन स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की गई। कितने मौलवियों ने यहाँ पे एहतजाज किया, कितने मौलवी सड़कों पर निकले हैं। यहाँ से स्वीडन के सफ़ीर को निकाला गया, कोई एक्शन लिया गया। ने बहुत ज़्यादा इसकी केस स्टडी भी की है, उसको बहुत डीपली देखा भी है। आपका ओपिनियन लेना चाहूँगी। देखिए, मुझे ये लगता है कि जो चीज़ आपके दिल को अच्छी लगे आपको वो करना चाहिए। अगर वो लड़की अपने शौहर के साथ खुश नहीं थी और वो जाना चाहती थी तो इसका कुछ तरीक़ेकार था कि पहले वो अपने शौहर से खुला लेती या तलाक़ लेती, और अगर उसको था कि फैमिली उसको सपोर्ट नहीं करेगी तो उसका तरीक़ेकार ये था कि वो अपने शौहर से अलहदगी इख्तियार करती, उसके बाद लीगल तरीके से उस लड़के के पास जाती, तो शायद ये मामला जो है वो यहाँ तक ना पहुँचता। असल मसला ये कि लड़की ने तरीक़ेकार जो है वो गलत उसका इंतखाब किया, जिसकी वजह से ये मसला बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। क्योंकि वो लड़की पाकिस्तान की थी, मुसलमान थी, तो इसलिए भी ज़रा ज़्यादा मसला हो रहा है। अगर यही कोई हिंदू लड़की ने इस्लाम कबूल किया होता और इस तरह से सारे मामला होते, इस वक्त पाकिस्तान वाले जो हैं वो ट्रेंडिंग कर रहे होते, लुडियाँ डाल रहे होते कि जी हमने एक इंडियन मुस्लिम को जो है एक्सेप्ट करते, उसको बहुत खुले दिल से अप्रिशिएट करते। हाँ ना, वो कहते हैं ना कि अगर हमारे इस्लाम में भी है कि कोशिश करो कि काफरों को मुसलमान किया जाए ना, तो अगर इस तरह होता तो डेफिनेटली पाकिस्तान वाले इस वक्त जो है ना कहते हैं कि भंगड़े डाल रहे होते, लुडियाँ डाल रहे होते। लेकिन अब क्योंकि वो उनके मज़हब में गई है इसलिए ये मसला बहुत ज़्यादा खड़ा हो गया है, क्योंकि उसने इस्लाम को छोड़ के हिंदू धर्म अपना लिया है, तो पाकिस्तानी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। हालांकि अगर हम देखें तो सिंध साइड पे इस तरह के बहुत सारे केसेस होते हैं कि छोटी छोटी कम उम्र बच्चियों को जो है जबरन शादियां की जाती हैं, जबरन उन्हें इस्लाम कबूल करवाया जाता है, लेकिन उस पर कोई पाकिस्तानी आवाज़ नहीं उठाता, उस पर तो हमारे टीवी चैनल्स आवाज़ बुलंद नहीं करते, उस पर तो सोशल मीडिया पर जो है वो धूम नहीं मचती। हम उस टाइम क्यों चुप हो जाते हैं। मैंने केस स्टडी की थी कि एक साल में 1000 से ज़्यादा बच्ची को सिंध साइड पर जबरन इस्लाम कबूल करवाया जाता है और उसकी जबरन शादियाँ की जाती है। और मैंने कई बार ये सवाल आम आवाम से भी किया, लेकिन उनके पास इसका कोई जवाब नहीं होता। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि जब हम पर बात आती है तब हम बहुत गला फाड़ फाड़ के बोलते हैं, लेकिन जब किसी और की बच्ची को जबरन अगवा किया जाता है या उसकी जबरन बड़ी उम्र के मर्दों से शादियाँ कर दी जाती हैं, उसको जबरन इस्लाम में लाया जाता है, तब हम आवाज़ क्यों नहीं बुलंद करते। हालांकि हमारे इस्लाम में जबर की इजाज़त नहीं है। कहा गया है कि इस्लाम में जबर नहीं है, अगर कोई अपने दिल से इस्लाम में आना चाहे तो मोस्ट वेलकम, अदरवाइज़ इस्लाम में जबर नहीं है। वो लड़की चली गई, उसका दिल था, उसने उस मोहब्बत में आके अपना मज़हब चेंज कर लिया, तो मेरा ख्याल है अब हमें भी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और बजाय इसके कि हम मौलवी जो हैं उन पे फतवे लगा रहे हैं। मैंने एक मौलवी साहब का, एक आलिम दीन का इंटरव्यू भी किया, तो उन्होंने कहा कि इस्लाम में ऐसे शख्स और ऐसे औरत की जो सज़ा है वो सज़ाए मौत है। इस पर भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया आलिम दीन साहब को कि कैसा इस्लाम है आपका, इंसानियत नहीं है। उन्होंने बोला कि इस्लाम में 3 दफ़ा उस बंदे से या बंदी से पूछा जाएगा कि क्या तुम 3 दफ़ा दीन इस्लाम में वापस आओगी, अगर वो तब भी आने से इनकार कर देती है तो वो वाजिबुल कत्ल है, उस पर उसको कत्ल करने का हुक्म दिया जाएगा। अब इसकी कानून क्या सज़ा देता है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जब एक लड़की, एक औरत अपना मज़हब भी चेंज कर चुकी है तो मेरा ख्याल है उसको इस्लाम के अकॉर्डिंगली, मज़हब के अकॉर्डिंगली फिर सज़ा भी नहीं मिल सकती। अब इंडिया डिसाइड करेगा कि उसका क्या करना है, उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए, तो हमारा इसे लेन देन नहीं। अच्छा, यहाँ पर आपसे मैं एक और, यहाँ पर जो हमारे लोग हैं उनकी बड़ी इंटेंस जो है उसके ऊपर रिएक्शंस हैं कि उसको मार देना चाहिए, हम उस पर लानत भेजते हैं, अगर वो पाकिस्तान आएगी तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। आप इन सब चीज़ों को कैसे देखती हैं? क्या वाकई में इसी तरह के रिएक्शंस होने चाहिए थे या हमें थोड़ा सा जो है वो खुले दिल का मुजाहरा यहाँ पे करना चाहिए? देखिए, स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की गई, कितने मौलवियों ने यहाँ पे एहतजाज किया, कितने मौलवी सड़कों पर निकले हैं। यहाँ से स्वीडन के सफ़ीर को निकाला गया, कोई एक्शन लिया गया? नहीं लिया गया ना, तो फिर आप उसके मज़हब तब्दील करने पर इतना वावेला क्यों मचा रहे हैं? जब इंटरनेशनली कोई बात आती है तब तो हमारे मुंह से कुछ नहीं निकलता, तब तो हमारे मुंह बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन जब हमारी ख़वातीन पे बात आती हैं तो हम उन्हें गैरत के नाम पर, इज़्ज़त के नाम पर इतनी आसानी से कत्ल कर देते हैं।
मुझे तो ये दोहरा लोगों का रवैया समझ नहीं आता। मर्द निकाह में होने के बावजूद भी, बच्चे होने के बाद भी बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखे, 4 अफेयर चलाए, बीवी तब भी खामोशी से बर्दाश्त करती है अपने घर को चलाने के लिए, अपने बच्चों को चलाने के लिए। लेकिन अगर एक खातून बाहर जाकर किसी के साथ शादी कर लेती है, मज़हब तब्दील कर लेती है, तो आप उस पर लानत मलामत कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि उसको मार दिया जाए, उसको कत्ल कर दिया जाए, आप उस पर फतवे लगा रहे हैं। तो ये हमारे मुआशरे का दोहरा रवैया है और मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ ही उनका ओपिनियन